जी हाँ, बबलू डब्लू। मुझे और शायद तुम्हें भी ये कार्टून बहुत पसंद होगा। पर क्या तुम्हें पता है कि आखिर बबलू डब्लू की मोम के साथ क्या हुआ था और क्या ये लोग बाद में अपनी मोम से दोबारा मिल भी पाते हैं? और आखिर लखा एक लकड़हारे से एक टूर गाइड कैसे बन गया था? तो आज तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बबलू डब्लू और उनकी मोम से, जो कि जंगल में खेल रहे होते हैं। तभी डब्लू थोड़ी दूर चला जाता है, जहाँ पर उसे कुछ शिकारी देख लेते हैं। वो शिकारी डब्लू के पीछे पड़ जाते हैं, पर उनकी मोम सही टाइम पर आकर उसको बचा लेती है। इसके बाद बबलू डब्लू और उनकी मोम उन शिकारियों से बचकर भाग रहे होते हैं, पर इनकी मोम इन दोनों को एक टूटे हुए पेड़ के पीछे छुपाकर शिकारियों का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। जिसके बाद बबलू डब्लू अपनी मोम को कभी नहीं देखते। पर इसके बाद ये दोनों भालू भाई बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं और इस जंगल में सरवाइव करते हैं। पर एक दिन एक मुसीबत आ जाती है और वो है लखा, जो कि यहाँ पर पेड़ काटने के लिए आया था। तभी डब्लू वहाँ पर आकर लखा का ट्रक जोर जोर से हिलाने लगता है और एक भालू को अपने सामने देखकर लखा की फट जाती है भाई। तभी लखा डब्लू को एक चॉकलेट देता है और ये बंदा इतना खुश हो जाता है कि ये लखा का कुत्ता ही बन जाता है। तभी बबलू भी लखा को देख लेता है और वो सोचता है कि ये बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है। लेकिन लखा एक पेड़ काटना शुरू कर देता है जिसके अंदर चिंटू का घर था और पेड़ काटते ही चिंटू सीधा नीचे गिर जाता है। और एक्टिंग तो देखो इस बंदे की भाई, क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। ये देखकर बबलू बहुत गुस्सा हो जाता है और वो लखा को पीटने के लिए आता है। पर लखा उसे भी चॉकलेट देकर उसे भी खुश करना चाहता था, पर अपना बबलू एक घूसे में इसकी बैंड बजा देता है। लेकिन अगले एपिसोड में तो ये दोनों भाई सारी हदें ही पार कर देते हैं। देखो लखा पेड़ों से सारे एप्पल्स को तोड़कर अपने घर ले जाता है और जब बबलू वहाँ पर आकर देखता है तो उनके सारे एप्पल्स चोरी हो गए थे और इन्हें पता लग जाता है कि इनके सारे एप्पल्स को लखा ने अपने घर पर चुरा कर रखा है। तो ये दोनों भाई लखा के घर पहुँच जाते हैं और ये लोग चोरी किए हुए एप्पल्स को फिर से चोरी कर लेते हैं। और फिर लखा बदला लेने के लिए कुछ एप्पल्स के अंदर चिली सॉस डालकर भालुओं के घर के बाहर रखाता है और ये भूखा डब्लू इतने सारे एप्पल्स को देखकर उन्हें खाना शुरू कर देता है और बबलू भी मिलकर ये सारे एप्पल्स को खा जाता है। लेकिन फिर भी इन दोनों को मिर्ची नहीं लगी थी। तो जैसे ही लखा एप्पल्स को खाकर देखता है तो उसको इतनी मिर्ची लगती है कि उसके पसीने छूट जाते हैं। पर ये बंदा फिर भी नहीं सुधरता। लखा एप्पल्स के अंदर बॉम्ब लगाकर भालुओं को खिला देता है और 2-3 बॉम्ब तो डब्लू भी खा लेता है, जिससे वो बंदा उड़ना ही शुरू कर देता है और एक बॉम्ब जो कि एप्पल्स के अंदर लगा हुआ था वो फूट जाता है, जिससे डब्लू तो काला आलू ही बन जाता है। पर ये दोनों भाई लखा को उसके बॉम्ब से ही उड़ा देते हैं। और इतना तंग होने के बाद लखा प्लान बना लेता है इनको पकड़ने के लिए। तो लखा चिंटू को ही पकड़ लेता है और वो चिंटू के गले में एक गोल ट्रैप फंसा देता है और चिंटू को ये संतरा लग रहा है। तो लखा इसका पट्टा ऑन करता है जिससे चिंटू को बिजली के झटके लगने शुरू हो जाते हैं और लखा कहता है ये ले खा ले संतरा। कितना हरामी आदमी है भाई ये। और लखा तो भालुओं के लिए भी बिजली वाले पट्टे लेकर आया था। ये दोनों भाई जंगल में पता नहीं कौन सी हरकतें कर रहे थे। तभी डब्लू लखा को देख लेता है, जिसके बाद ये बेवकूफ लखा का पीछा करना शुरू कर देता है और ये बंदा अपनी बेवकूफी के कारण ही उस पट्टे के अंदर फंस भी जाता है। इसके बाद लखा उसको झटके मार मार कर उसकी भालू तंदूरी ही बना देता है। जब लखा जंगल में गया हुआ था तभी बबलू डब्लू को बचाने के लिए आ जाता है। बबलू अपनी बॉडी दिखाता है और पूरा पिंजरा ही तोड़ देता है। ये कैसे हो गया? और वहाँ पर लखा बबलू को पकड़ने के लिए एप्पल्स में बेहोशी वाली दवा मिलाकर उनके घर के बाहर रख देता है। ये बंदा एक प्लान को कितनी बार रिपीट करेगा भाई। और बबलू वहाँ पर आकर उन एप्पल्स को खाने की एक्टिंग करने लगता है। पर जैसे ही लखा बबलू को झटके वाला पट्टा पहनाने के लिए उसके पास जाता है तभी बबलू उठ जाता है और ये दोनों भाई लखे को उसका ही पट्टा पहनाकर उसको ही झटके देते हैं। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और अगले एपिसोड में लखा भालुओं को पीटने के लिए एक हेलमेट खरीदता है और ये ऐसा वैसा हेलमेट नहीं, एकदम खतरनाक हेलमेट था। लखा अपना हेलमेट पहनकर जंगल में पेड़ काटने के लिए चला जाता है। तभी डब्लू पीछे से आकर उसको एक पत्थर मारता है और जैसे ही वो लखा को पीटने आ रहा था तभी लखा अपने हेलमेट से बुलेट शॉट ऑन कर देता है और डब्लू तो डर के कारण भागना शुरू कर देता है। पर वहाँ पर बबलू आ जाता है और वो उन बॉस को हाथों से रोकना शुरू कर देता है। तभी लखा हेलमेट में से तीर ही मारना शुरू कर देता है, जिससे डरकर बबलू भी भागना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में ये दोनों भाई लखा का हेलमेट छीनकर उसको तंग करना शुरू कर देते हैं और आखिर में ये लोग लखा का हेलमेट ही तोड़ देते हैं। तो लखा बेचारा रोना शुरू कर देता है। पर क्या तुम्हें पता है कि आखिर लखा एक लकड़हारे से एक टूर गाइड कैसे बना था? और बबलू डब्लू की मम्मी के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहो और सब्सक्राइब कर लो। देखो लखा की नई शुरुआत होती है बबलू डब्लू द एडवेंचर से। लखा बताता है कि वो पहले एक लकड़हारा था पर उसका बॉस बहुत बेकार था और जंगल की जिंदगी उसके लिए कुछ अच्छी नहीं थी, तो वो बंदा एक टूर गाइड बन गया था। लखा एक प्लेन उड़ा रहा होता है और उसकी कस्टमर एक लेडी होती है जो कि लखा को ही सुना रही होती है, पर लखा कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि पहले ही उसके ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट्स आ चुकी थी। इस बंदे से कोई भी काम ठीक से नहीं होता भाई।
ये ऐसी जिंदगी। ये लड़की कहती है कि थोड़ा फास्ट चलो, तो लखा तो बूस्टर ही ऑन कर देता है। यहाँ पर सारे जानवर भी लखा की मदद करने के लिए तैयार थे, क्योंकि अगर लखा एक टूर गाइड बन गया था तो वो इनके पेड़ नहीं काटेगा। इसके बाद सभी जानवर इस लड़की को खुश करने के लिए बहुत सी मेहनत करते हैं, पर ये लड़की तो खुश ही नहीं हो रही थी और बबलू तो इसकी मसाज ही कर देता है। तभी कुछ पत्थर ऊपर से गिरने लगते हैं और उन्हीं के कारण ये सब कुछ खराब हो जाता है। लेकिन अगले एपिसोड में एक नया विलन भी आता है, जो है करमचंद। ये बंदा एक पागल साइंटिस्ट है जो कि जानवरों को पकड़कर उन्हें बेचना चाहता है, ताकि उसे अपने इन्वेंशन के लिए पैसे मिल सके, जिस कारण ये हमेशा नए नए गैजेट्स बनाकर जानवरों को पकड़ने के लिए उन्हें तंग करता रहता है। और मॉन्स्टर प्लान के एक सीजन में करमचंद कुछ मैजिकल स्टोन्स को इकट्ठा करके एक ऐसा खतरनाक रोबोट बनाता है जो कि आधा जंगल खत्म करने वाला था। इस रोबोट को करमचंद अपने हेलमेट से कंट्रोल कर रहा था। मतलब ये बंदा इतनी बड़ी मुसीबत बन गया था कि भालू भाई और लखा मरते मरते बचे थे, पर सीरीज की एंडिंग में ये रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिस कारण करमचंद भी मरने वाला था। लखा लगभग अपना सैक्रिफाइस दे ही देता है ताकि वो करमचंद और पूरे जंगल को बचा सके, और लखा की हेल्प से ये लोग उस रोबोट को हरा कर जंगल को बचा भी लेते हैं। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि बबलू डब्लू की मोम के साथ हुआ क्या था। देखो, जब बबलू डब्लू की मोम को शिकारियों ने पकड़ लिया था तो एक कंपनी ने उनको खरीद कर उनकी सारी मेमोरीज को मिटा दिया था, जिस कारण वो अपने बच्चों को भूल गई थी। और यही रीजन है कि वो दोबारा लौटकर बबलू डब्लू के पास नहीं आई थी। और एक मूवी में बबलू डब्लू अपनी मोम को रेस्क्यू करते हैं और अपने बच्चों को देखकर उनकी मेमोरीज भी वापस आ जाती हैं, जिसमें लखा भी उनकी बहुत हेल्प करता है। और कई लोगों के हिसाब से यहीं पर बबलू डब्लू की ऑफिशियल एंडिंग भी थी। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाई जाए कमेंट्स में बता दो जल्दी से। सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। ये रही एंटायर स्टोरीज वाली वीडियोस, तो जाकर देख लेना।